हेलो माय डियर व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम जो नए स्ट्रक्चर का यूज़ करने वाले हैं, इसका हम उपयोग करने वाले हैं टेक प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद में फॉर का उपयोग। अब टेक ऑब्जेक्ट फॉर क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के रूप में समझने लगते हैं। किस प्रकार से, चलिए सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल्स है, मैं उसे डॉक्टर समझ रहा था। यानी कहने का मतलब क्या है कि मैं उसे डॉक्टर समझ रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो डॉक्टर नहीं था, है ना। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कि मैं आपको अपना रिश्तेदार ही समझ रहा था, ठीक है ना, या मैं आपको अपना टीचर ही समझ रहा था। क्लास में नए टीचर आते हैं और कभी कभार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स की हेल्थ और हाइट इस प्रकार की होती है कि वो टीचर की तरह लगता है। कॉलेज के स्पेशली कॉलेज की यदि हम बात करते हैं तो, है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल्स है, मैंने उसे शिक्षक समझ लिया, ठीक है ना। तीसरा है, मैं आपको शादीशुदा समझ रहा था और बाद में पता चला कि सामने वाला जो लड़का है, जो लड़की है, जो भी है पर्सन है, वहाँ कुंवारा ही था, बैचलर ही था, ठीक है ना। तो किसी को बाय मिस्टेक हम किसी को कुछ और समझ लेते हैं। जब हमारे पास में इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं तो उसको हम इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं, ये यहाँ जो हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमको समझने वाली बात है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद में अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग। यदि प्रेजेंट टेंस आएगा तो हम इसको यहाँ पर टेक का उपयोग कर देंगे, और यदि प्रेजेंट कंटिन्यूस आएगा तो जेएमआर का यूज़ कर देंगे। पास्ट सिंपल टेंस आएगा तो टुक का यूज़ कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूस आएगा तो वाज वर, इसके बाद में टेकिंग का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो टेक तो अपने आप में यूज़ होने वाली ही है, ठीक है। और इसके बाद में हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का, जिसको हम समझ रहे हैं। फिर हम यूज़ करेंगे फॉर, और फिर उसको जो समझ रहे हैं उसके लिए हम उस नाउन का उपयोग करेंगे। हो सकता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर खिचड़ी पक गई होगी, इस प्रकार का लग रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल से कवर करेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा ये, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए, मैं उसे डॉक्टर समझ रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो हम क्या लिखेंगे, आई वॉज टेकिंग हिम फॉर ए डॉक्टर, ठीक है। यानी कि वो डॉक्टर नहीं था, लेकिन मैं उसे डॉक्टर समझ रहा था। पास्ट सिंपल टेंस आ रहा है यहाँ पर ये, और ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो हम किसका यूज़ करेंगे, टेक ऑब्जेक्ट और इसके बाद में फॉर का। क्लियर है। दूसरा है, मैंने उसे शिक्षक समझ लिया। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, आई टुक हिम फॉर ए टीचर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अ, वह मुझे अमीर आदमी समझती है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो हम क्या बोलेंगे, सी टेक्स मी सी सी टेक्स मी फॉर ए रिच मैन। सी टेक्स मी फॉर ए रिच मैन। क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में, मैं आपको शादीशुदा समझ रहा था। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो आई वॉज टेकिंग यू फॉर मैरिड। क्लियर है भाई। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में, हम उसे पुलिस वाला समझ बैठे तो हम क्या बोलेंगे, वी टुक हिम फॉर ए पुलिस मैन। पास्ट सिंपल टेंस बात हो रही है भाई, ध्यान रखना इस बात का। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हम क्या बोलेंगे, डू यू टेक मी फॉर ए फुल। क्लियर है। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। पेन रखिए, साथ में कॉपी भी रखिए, स्ट्रक्चर को नोट कीजिए और सारे सेंटेंस को नोट कीजिए, और इसके साथ में आप इनको कवर कर दीजिए। मैंने उसे अपना दोस्त समझ लिया तो आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। नेक्स्ट हमारे पास में, उन्होंने उसे नेता समझ लिया तो दे टुक हिम फॉर ए लीडर। दे टुक हिम फॉर ए लीडर। मैं उसे अभिनेता समझ रहा था तो आई वॉज टेकिंग हिम फॉर एन एक्टर। क्लियर है भाई। आगे देखो, उसने मुझे चोर समझ लिया तो सी टुक मी फॉर ए थीफ। क्लियर है। नेक्स्ट है, लोग उसे कंपनी का मालिक समझ रहे थे। ये समझते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो पीपल टेक हिम फॉर द ओनर ऑफ द कंपनी। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। क्लियर है। आगे देखते हैं, मैंने उसे नौकरानी समझ लिया। पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, आई टुक हर फॉर ए मेड सर्वेंट। क्लियर है ना। कुछ और एग्जाम्पल से देखते हैं, तुम तो मुझे अपना दुश्मन समझते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, यू टेक मी फॉर योर एनिमी। नेक्स्ट है, वह अपने दोस्तों को बेवकूफ़ समझती है तो हम क्या बोलेंगे, सी टेक्स हर फ्रेंड्स फॉर इडियट्स। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, मैं आपको पूजा का भाई समझ रही थी तो हम क्या बोलेंगे, आई वॉज टेकिंग यू फॉर पूजाज ब्रदर। क्लियर है ना भाई। आगे देखें, मैंने उसे सच समझ लिया। पांच सिंपल टेंस की बात हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, आई टुक इट फॉर ट्रूथ। नेक्स्ट हमारे पास में, क्या तुम मुझे पागल समझते हो। डू टेक मी फॉर ए नट, ये हम बोल सकते हैं, है ना, मेड भी बोल सकते हैं, है ना। मैं उसे कंपनी का मालिक समझता था तो आप क्या बोलोगे, आई यूज टू का यूज़ कर दिया, या आप चाहे तो टुक का भी यूज़ कर सकते हैं। टुक हिम फॉर द ओनर ऑफ द कंपनी।
तो फिर से हम एक बार फॉर्मूला देखेंगे कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो टेक टेक्स का यूज़ कर देंगे, पास्ट टेंस की बात हो रही है तो टुक का यूज़ कर देंगे, ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमारे पास में उस नाउन का यूज़ करेंगे या उस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे जिसके बारे में हम यहाँ समझ रहे थे। जैसे मैं उसे डॉक्टर समझता हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई टेक हिम फॉर ए डॉक्टर। वह मुझे मूर्ख समझती है तो शी टेक्स मी फॉर ए फूल। हमने उसे पुलिस वाला समझ लिया तो वी टुक हिम फॉर ए पुलिसमैन। सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, आप आसानी से कर सकते हो। उन्होंने उसे शिक्षक समझ लिया तो आप क्या बोलोगे, दे टुक हर फॉर ए टीचर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आपने इसको कवर करने की कोशिश भी की होगी। काफ़ी शानदार सेंटेंस है, काफ़ी शानदार स्ट्रक्चर है और यदि आप इसको ग्रेजुअली आसानी से कवर करते चले जाते हो तो हम जो न्यूज़पेपर की सीरीज़ भी काफ़ी कुछ दिनों में शुरू करने वाले हैं, स्टोरी को भी हम कवर करने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रहेगा, आपने अच्छे से समझा होगा। तो आने वाले दिनों में जो भी हम स्ट्रक्चर कवर करेंगे, स्टोरी पढ़ेंगे, जो भी हम कवर करने वाले रहते हैं, है ना, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव ए नाइस डे।